नमस्कार, आदाब। आरबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सपोज कि आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में पेशाब लगी है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी रोकेंगे, पहले पेशाब करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। जो कल बारसोई स्टेशन पर हुआ, ये कुछ ऐसा ही मामला है। 3 युवक जो कि भैंसबंदा का रहने वाला बताया जा रहा है, वो मजदूरी करने के लिए पुणे जा रहे थे। इतने में बारसोई स्टेशन में उनको पेशाब लगी, तो उन्होंने पार्किंग एरिया में पेशाब किया। अब पेशाब करने के बाद जैसे ही उनको जीआरपी या आरपीएफ के जवान ने देखा तो उनको पकड़ा और आरोप के मुताबिक उनके साथ मारपीट की गई। बन गया है। भारत में बहुत काबिल बन गया है, बहुत काबिल हाँ काबिल बन गया है। बनेगा वीडियो उसको वीडियो बनेगा इसका वायरल कीजिए। हाँ बनेगा दोनों को मारा, दोनों को मारा, वीडियो बनाइए उसको। अंदर क्या घुसारा, अंदर क्या घुसारा। अब सवाल ये है कि क्या किसी भी तरीके से किसी युवक के साथ गलती करने पर मारपीट कहाँ तक सही है? अगर उन्होंने पेशाब किया था तो उनके साथ जो दंड है वो देना चाहिए था उनको, या जो उनका कानूनी प्रक्रिया है वो उनके साथ किया जाना चाहिए था। तो उनके परिजनों के मुताबिक या उनके मुताबिक जो उनके साथ मारपीट की गई, वीडियो में वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पीटा है, मारा है। उसके बाद जो तीनों युवक को कटिहार भेज दिया गया। सवाल ये है कि ये हमारे हमारे इलाका में ये सारी चीज़ें होती रहती है। यहाँ पर सीमांचल में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या लोग यहाँ उतने जागरूक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उतने लोग जागरूक नहीं है। लोग पान खाकर, गुटखा खाकर जहाँ तहाँ थूक देते हैं, या उनको रेलवे ट्रैक अगर क्रॉस करना हुआ, रेलवे 1 से प्लेटफॉर्म 1 से अगर 2 में जाना हुआ, तो कई बार वो सीढ़ी ना चढ़ करके डायरेक्टली वो नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस करके चले जाते हैं। तो ये सारी जो ये सिविक सेंस है, इसकी कमी है हमारे यहाँ के लोगों में। अब उसी मामले में कल जो है 3 युवक के साथ जो वो युवक के साथ मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद जो है वहाँ पर पूर्व विधायक महबूब आलम भी पहुंचे और उन पर जो है एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हम पहले बात करेंगे कि पूर्व विधायक जो है हमारे बलरामपुर के महबूब आलम, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर युवक ने पेशाब किया तो उन्हें फाइन करनी चाहिए थी, और आप किसी को भी मार नहीं सकते हैं। रेल प्रशासन पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा कि रेल प्रशासन यात्रियों का शोषण कर रहा है, और प्रशासन जो है ऐसी गलती ये आईपीसी का कोई गलती नहीं है, ये अनजाने में हो जाती है। कई बार ये सही बात भी है कि आप कहीं जा रहे हो और आप अनजाने में आपको पेशाब लग गई तो आप पेशाब कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी गलती जो है अनजाने में हो सकती है। और उन्होंने इंस्पेक्टर को भी निशाना साधते हुए कहा कि जब से इंस्पेक्टर यहाँ पर आया है, जनता में तबाही मचा कर रखा है। और उन्होंने कहा कि जनता का शोषण, ये जो है जनता का शोषण कर, यहाँ पर जनता का शोषण किया जा रहा है। तो सही में कहीं ना कहीं ऐसा बात है कि हमारे जो है कटिहार, पूर्णिया, रिया, किशनगंज यहाँ के जो लोग हैं, और खास करके हमारे यहाँ के लोग जो है, ये लोग इतने जागरूक नहीं है। लोग किसी तरह से बाहर में या फिर अलग अलग प्रदेश में जाकर के अपनी मजदूरी करते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। तो किसी भी अधिकारी या किसी भी पुलिसकर्मी को उनको भी ये देखना चाहिए कि मेरे सामने कौन आदमी है। उनके साथ आप कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा, और एक कानून नियम कायदे भी बने रहेंगे। आप किसी के साथ मारपीट करते हैं तो उन्हें काफ़ी ये खराब लगता है, और ये कानूनी प्रक्रिया के भी खिलाफ है। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व विधायक महबूब आलम ने। कि पेशाब नहीं करे या इस परिसर को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए रेल प्रशासन ने कौन सा ठोस कदम उठाया है? जनता को जानकारी में लेना चाहिए। ये पूरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता दौड़ के आती है और पेशाब लगता है तो पेशाब खाना भी कभी कहीं इन लोगों ने बनाया नहीं, तो बैठ जाता है लोग। उसको पिटाई नहीं कर सकते हैं आप, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं आप लोग, इन लोगों का इरादा है शोषण करना। उसका दलाल है, जो दलाल के जरिए वो शोषण करता है। कोई प्लेटफॉर्म पर चला गया अचानक दौड़ते हुए, तो प्लेटफॉर्म पर चला गया दौड़ते हुए, आईपीसी का क्राइम नहीं है, अनजाने में भी हो जाता है, ना जानकारी के अभाव में हो जाता है। तो आप उसको फाइन करके छोड़ दीजिए ना भाई। अब आप उसको प्रताड़ित करने की नियत से उसको यहाँ से भेजिएगा कटिहार मजिस्ट्रेट, तो 2 दिन का गया आपको। तो अभी जो पूना का टिकट बना हुआ था उसका, वो टिकट बर्बाद हो गई, उसको रिफंड भी नहीं होगा। इसकी जवाबदेही किसकी है? उसको फाइन करते पहले अपनी गड़बड़ी देखिए। ये पूरी गड़बड़ी रेल की है।
और जनता को शोषण करने के उद्देश्य से ये सब किया जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरपीएफ को खबरदार करते हैं, अपनी गतिविधि को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, नहीं तो हजारों लोगों को लेके घेर लेंगे आपको। अब जब तक डीआरएम कमांडेंट नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। वहीं एमआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरपीएफ या जेआरपी के जवान ने जो ये रवैया दिखाया है, ये बिल्कुल शायद वो खुद को अपने आप को वो वक्त का हुक्मरान समझता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारसूइन में आरपीएफ की तानाशाही निंदनीय है। गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो गरीब मजलूम पर ये जुल्म ना करें। अगर ये घटना नहीं रुकी तो मैं प्रशासन को न्याय के दरवाजे तक ले जाऊंगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन। रहमतुल्लाह बरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्ग अजीजों। बारसोई स्टेशन जो जंक्शन है उस पर यह घटना हुई है, बच्चों को साथ मारपीट की घटना हुई है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं कटिहार डीआरएम साहब से गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपका जो आरपीएफ है, आपका जीआरपी है, वो अपने आप को वक्त का हुक्मरान समझ रहा है। उनको पता नहीं है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, ये टिकट के रेवेन्यू से, हमारे पैसे से उनका तनख्वाह चलता है, उनको तनख्वाह मिलता है। उनको रेलवे की सुरक्षा के लिए रखा गया है, ना कि वहाँ पर हिटलर शाही के लिए रखा गया है। आप विदाउट टिकट किसी को पकड़ते हैं तो कटिहार लेके जाते हैं, आप वहीं पर ऐसा इंतजाम कीजिए कि वहीं पर पैसा दिया जाए। आप एक बच्चा जो आपके यहाँ टॉयलेट आपका साफ नहीं रहता है, आपका बाथरूम साफ नहीं रहता है, नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत करते हैं, वो ड्रामा रहता है। अगर ये होगा तो फिर आरपीएफ कांस्टेबल को मैं बोल दे रहा हूँ, जो उनके इंस्पेक्टर हैं, जो उनके जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर भी ऑफिसर है, आपके ऊपर भी जिम्मेदार पदाधिकारी, और हम लोग आईजी से भी मिल सकते हैं, डीजी से भी मिल सकते हैं। बार बार ये देखा जा रहा है कि ये दलाली जो आपका टिकट काउंटर में धांधली होता है, नंबर लगाने में धांधली होता है, उसमें आप सेटिंग करते हैं। तो याद रखिए, जिसके घर छप्पड़ के होते हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर पे ईंटा नहीं चलाते हैं। याद रखिएगा। तो जो भी आरपीएफ के जिम्मेदार हैं, जो भी जीआरपी के जिम्मेदार हैं, उनको बहुत ही गुजारिश कर रहा हूँ। और जो स्टेशन मास्टर साहब है, ये सब नेक्सस का मालिक आप हैं, आपको सुधार करना है। आप स्टेशन मास्टर है, हेड ऑफ द स्टेशन है बारसोई के। कभी लिफ्ट नहीं चलता है, कभी सफाई नहीं रहती है, कभी काउंटर पे टिकट नहीं रहता है, कभी जो बॉगी के सामने जो वो रहना चाहिए, जो डिस्प्ले है, वो बोर्ड नहीं काम करता है, आपका ट्रैक साफ नहीं रहता है, आपका टॉयलेट साफ नहीं रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ लचर पचर है आपका। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, हमारे लोग को परेशान करना छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर हम परेशानी करने पर आ जाए तो याद रखिए, मैं रेल मिनिस्टर से मिलने में मुझे 10 मिनट नहीं लगेगा, डीआरएम साहब से मिलने में 5 मिनट लगेगा मुझे। इसलिए उम्मीद है कि सुधार कीजिए। ये मुद्दमाना गुजारिश कर रहे हैं। याद रखिए, हम पूरा कटिहार रेलवे डिवीजन, पूरे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। तो हमारे यात्रियों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो जाते आते हैं, उनके साथ इज्जत दीजिए, प्यार से बात कीजिए। ये छपरा सीवान वाला जो मेंटालिटी है, उसको दूर कीजिए। ये बलरामपुर बारसोई है, नहीं तो इलाज करना, सीनियर पदाधिकारी के यहाँ जाना, कोई देर नहीं लगेगा। उम्मीद है कि सुधार लाइएगा, ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट आदिल हसन है, मेरे बारे में गूगल कर लीजिए, पता कर लीजिए। ये आखिरी बार प्यार से बतला रहा हूँ, नहीं तो डीआरएम साहब के जाने में, एसएसपी साहब के जाने में, रेलवे के बड़े ऑफिसर के जाने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद है कि आप सुधार कीजिएगा और यात्रियों को प्यार से, मोहब्बत से समझाइएगा और उनको मदद कीजिएगा। शुक्रिया। आगे देखिए क्या कुछ होता है इस मुद्दे पर, इस घटना में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए।